हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1। तो इस चैप्टर का नेम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं ये 6 जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। तो आज हम करेंगे टॉपिक 1, दैट इज़ योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका हम एक डिफरेंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। टॉपिक क्या है? नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। कर रही है आपकी 11th क्लास में स्टार्ट हुआ है, आपका फर्स्ट टाइम है ये सब्जेक्ट। तो बेसिकली बिजनेस का मतलब क्या होता है, बेसिक मीनिंग अगर हम देखें लेमैन्स लैंग्वेज में या नॉर्मल लैंग्वेज में, बिजनेस का मीनिंग होता है बिजी, यानी बिजी रहना। किस पर्पस के लिए? एक एक्टिविटी ऐसी करना या कुछ ऑक्यूपेशन ऐसी करना ताकि उससे आपको क्या हो, प्रॉफिट्स हो। बेसिकली अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो वो आप हमेशा और हमेशा एक प्रॉफिट मोटिव से करते हैं, कोई सोशल वेलफेयर के लिए नहीं करते। बिजनेस का बेसिकली मतलब यही होता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी करना, चाहे सेलिंग करना, चाहे परचेज करना, चाहे उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, उसको किस तरह से मैन्युफैक्चर करना या फिर कुछ किस तरीके से बेचना ताकि उसे हमें प्रॉफिट हो। बेसिकली अगर आप बिजनेस की बात करते हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही उसका मेन मोटिव होता है। सोशल वेलफेयर अब जैसे अब आजकल में इम्पॉर्टेंट हो गया है, बट प्राइमरी जो अगर हम उसकी मेन बात करे जाएं तो मेन बात हमेशा प्रॉफिट कमाने की होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है? बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी, यानी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज रहना, ऐसी एक्टिविटी में बिजी रहना रिलेटेड टू परचेज, या तो वो कहीं से खरीदे या तो वो कहीं से प्रोडक्शन करे यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग करे और फिर उसके बाद उसकी सेलिंग करे इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। जो इसका मेन मोटिव वो हमने पढ़ा, उसका मोटिव यही होता है प्रॉफिट कमाना। तो आगे है इसकी एक्टिविटीज़। अगर ये हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ देखे जाए तो एक्टिविटीज़ दो तरीके से डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ योर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज़ योर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड, ठीक है। तो यानी जो बिजनेस है वो भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई लेन देन कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं तो वो हम एज अ टर्म ऑफ मनी कर रहे हैं, हम कोई ऐसे सर्विस मोटिव से नहीं करते बिजनेस कभी भी। तो हमारा जो बिजनेस है वो हमेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी। तो आइए पढ़ते हैं इसका मतलब। Economic activity includes the production and sales of goods and services performed with the motive of earning profit। तो यानी इकोनॉमिक का मतलब है सीधा सीधा पैसों से रिलेटेड। वेयरएज अगर बात करी जाए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस। तो बेसिकली ये जो है ये आपके मनी टर्म्स में नहीं काउंट होते। एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा हुआ है हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर द फैमिली। तो वो क्या है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वेरएज अगर वो जोमेटो पे अपना खाना बेच रही है तो उससे उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक बिजनेस एक्टिविटी यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। लेकिन अगर वो घर के लिए खाना बना रही है, अपने बच्चे के लिए बना रही है, तो वो आउट ऑफ लव बना रही है, तो वो होगी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई गेस आपको इसमें क्लैरिटी होगी। तो आगे चलते हैं। हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है। एक है आपका बिजनेस, एक है आपका प्रोफेशन और एक है एम्प्लॉयमेंट। हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी इन तीनों के ही साइड बाय साइड घूमती रहेगी। या तो आपका वो बिजनेस होगा, या तो वो आपका प्रोफेशन होगा, या तो आपका एम्प्लॉयमेंट होगा। अब एक एक करके इस वर्ड्स के मीनिंग और इन तीनों का डिफरेंस समझते हैं। Business is an economic activity involving providing of goods and services with the main aim of earning profit। तो बिजनेस जैसे हमने पहले भी पढ़ा, क्या है बिजनेस? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि करी जाती है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ जॉब दैट रिक्वायर्स एडवांस एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो जैसे कि जो लोग सीए होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, उन सबका वो प्रोफेशन माना जाता है, ठीक है। तो वो प्रोफेशन होता है, या डॉक्टर्स हो गए, ये सब का हम प्रोफेशन मानते हैं कि उन्होंने उस चीज़ के लिए एक एडवांस स्टडी करी है या उन्हें एक ट्रेनिंग अलग से मिली है, वो हो गया आपका प्रोफेशन। वेरएज अगर बात करी जाए तीसरे टाइप की, उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली परफॉर्मिंग द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स और सर्विस। तो एम्प्लॉयमेंट बेसिकली नौकरी करना होता है, चाहे आप उसे हम जॉब भी कहते हैं हमेशा, ताकि जो
किसी के अंडर करी जाए, यानी कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपके ऊपर कोई जो लोग लगे हुए हैं उनके अंदर अंडर करी जाए तो उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब आइए इन तीनों का, तो ये अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं। डिफरेंस क्या होता है आपका बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। तो पहला बेसिस जो इसका रहता है वो रहता है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा या प्रोफेशन कैसे स्टार्ट माना जाएगा या एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होगी। तो अगर हम बात करें बिजनेस की, बिजनेस कब स्टार्ट होगा, जब एंटरप्रेन्योर यानी जो बिजनेसमैन है वो एक डिसीजन ले ले कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, प्लस उसके साथ उसे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज अगर फुलफिल करनी है, जैसे फर्म का नाम रजिस्ट्रेशन कराना है या कोई भी काम, तो उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज रहती है आपकी। वेराज अगर आपकी बात करी जाए प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होता है, तो प्रोफेशन में क्या होता है, एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। जैसे अगर हम सीए की बात करें, आईसीएआई होती है, वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि आप एक सीए हो। तो ऐसे ही वो प्रोफेशन स्टार्ट होता है जब एक लेटर या आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट तब से स्टार्ट हो जाती है जब कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि हाँ भाई आपको इस डेट से आना है, और आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर बहुत सारी जगह मिलता है अगर आप जॉब वगैरह करो, तो अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह लेके, तो उस चीज़ में सब तभी से आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है जिस डेट से ऑथराइज हो। नेक्स्ट आता है अपने नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क यानी कैसा काम रहेगा। बिजनेस में अगर बात करी जाए तो काम कैसा रहेगा, ऑब्वियसली बात है, यानी लेन देन रहेगा किस चीज़ का, या तो गुड्स का या फिर सर्विसेज का। तो ऐसा काम बिजनेस में होता है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में क्या काम होता है, कोई सीए है या फिर कोई लॉयर है या कोई डॉक्टर है, वो क्या करते हैं अपनी सर्विसेज यानी अपनी पर्सनलाइज जो उसके पास चीज़ें है, वो एक्सपर्ट एडवाइसेज या फिर कोई अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना, वो हम काम करते हैं किसमें, प्रोफेशन में। अगर बात करी जाए एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में जो उसके लेटर में लिखा हुआ उसको वही फॉलो करना है कि उसे क्या काम करना है क्या नहीं करना। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट, दैट इज योर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि कहाँ तक पढ़ाई होनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप बिजनेस कोई भी 12वीं पास या 12वीं फेल भी खोल सकता है, इन केस अब वो डूबे ना डूबे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिजनेस बेसिकली में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलता कि आपको इतना पढ़ा होना चाहिए कि नहीं पढ़ा होना चाहिए, ये कुछ डिपेंड नहीं करता। लेकिन ऐसा ही प्रोफेशन में बिल्कुल नहीं है। प्रोफेशन में क्या है, क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, प्लस उसके साथ साथ उसकी ट्रेनिंग भी चाहिए, तभी आप उस प्रोफेशन के लायक हो। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन तो चाहिए। अगर आपको कोई कहीं नौकरी भी करनी है तो एटलीस्ट आपको 12th पास तो होना ही होना होता है, अगर आप अच्छे कंपनी वगैरह में कर रहे हो, या फिर एम्प्लॉयर डिसाइड कर देता है कि भाई बेसिक आपको इतनी एजुकेशन वगैरह होनी चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया आपका। अब है फोर्थ पॉइंट, रिवॉर्ड और रिटर्न, यानी इसका फ़ायदा क्या है आपका बिजनेस करने का या प्रोफेशन करने का या फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट करने का। अगर हम बात करें बिजनेस में, तो बिजनेस में ऑब्वियसली ये बात है कि उसका रिटर्न क्या होगा, जो वो उसका प्रॉफिट यानी जो उसका फ़ायदा आएगा गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के या सेल करके जो मर्जी, तो वो उसका प्रॉफिट जो है वो उसका एक रिटर्न होगा। अब बात करें प्रोफेशनल की या प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में उसकी प्रोफेशनल फीस, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई लॉयर आपको कोई राय दे रहा है या आपको कोई काम कर रहा है तो उसको आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी, वो होगी आपकी प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में ऑब्वियसली बात है, अगर आप कहीं एम्प्लॉयमेंट हो तो आपके मंथ के एंड में या फिर जो भी आपका एग्रीमेंट है उस हिसाब से आपकी सैलरी या फिर वेजेस आ जाएंगे आपके अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कितना पैसा लगाया जाता है स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में सबसे ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों, अगर आपको एक शॉप खोलनी है तो पहले आपको शॉप खरीदनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसके अंदर रॉ मटेरियल्स डालना पड़ेगा, फिर आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, तो बहुत सारा खर्चा रहता है आपकी कैपिटल, यानी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, यानी कमेंसिंग यानी स्टार्ट होने में बिजनेस की, तो बहुत सारा पैसा लगता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं, अगर आपको कैपिटल नहीं पता तो कैपिटल वो चीज़ होती है जो आपने बिजनेस की स्टार्टिंग में लगाई हो, उसे हम कैपिटल मानते हैं। तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रहती है क्योंकि उसमें नंबरलेस खर्चे होते हैं स्टार्टिंग में। नेक्स्ट करी जाए प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में डिपेंड करते हैं कि आपने, फिर भी अगर कंपेयर करा जाए तो बिजनेस से कम
कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, यानी आपकी स्टडीज़ में तो पैसा रिक्वायर्ड होता है, लेकिन बिजनेस की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन प्रोफेशन में इतना नहीं चाहिए होता, चाहिए ज़रूर होता है। वैराज अगर आप कैपिटल की बात करें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एम्प्लॉयमेंट में, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे आपको पैसे लगाने हैं। आप नौकरी ले लो जाके तो वो अपने आप को एसेट्स, या अगर आप कंप्यूटर की जॉब है आपकी, कंप्यूटर डेस्क वगैरह की, तो वो क्या करेंगे, आपको डेस्क भी प्रोवाइड करेंगे, आपको कंप्यूटर भी प्रोवाइड करेंगे, बस आपको वहाँ पे आपकी काम करना है। तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्क। रिस्क का बेसिकली का मतलब है आपको किस किस चीज़ का डर है। अगर आपकी बिजनेस की बात करी जाए तो प्रॉफिट्स जो है वो अनसर्टेन रहते हैं, यानी कभी हो गए या कभी नहीं हुए। जैसे अगर हम एट प्रेजेंट लिखा जाए तो कोरोना भी एक तरह का रिस्क ही है बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। क्यों? क्योंकि अब क्या है, कहीं सेल नहीं हुई, जैसे लॉकडाउन लगा तो कहीं परचेजेस नहीं हुई, कहीं सर्विसेज नहीं प्रोवाइड हुई, तो वो एक तरह का रिस्क था उस टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में, तब प्रॉफिट्स नहीं हुए। तो अगर हम बात करें प्रोफेशन की, प्रोफेशन में रिस्क है थोड़ा बहुत, लेकिन एज कम्पेयर टू बिजनेस काफ़ी कम है। वेरएज़ अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सबकी सैलरीज वगैरह जो है वो आती रहती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर। तो वो वैसे फिक्स आती है, लेकिन इन केस कहीं कहीं में नहीं आती, तो वो डिपेंड करता है, तो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। वेरएज़ बिजनेस में तो सबसे ज़्यादा रिस्क रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आप अपना जो बिजनेस है, या अपना जो आपके पास जो क्वालिटी है, या फिर आपके पास जो वो प्रोफेशन है, या जो आपके एम्प्लॉयमेंट है, क्या आप उसे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बिजनेस में ये पॉसिबल है। जैसे आपका एक बिजनेस था, आपने आप ए नाम के बंदे थे, आपके पास वो बिजनेस है, आपने बी को वो सेल कर दिया, तो वो ट्रांसफ़र होना पॉसिबल है। लेकिन आप अपनी कभी भी एम्प्लॉयमेंट और सैलरी, अब वो प्रोफेशन कभी भी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब ये तो नहीं है सीए है, वो अपनी डिग्री उसे दे देगा, भाई तो आज से तू सीए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफ़र नहीं पॉसिबल, तो इसलिए उसमें है प्रोफेशन में भी नॉट पॉसिबल, और उसमें भी एम्प्लॉयमेंट में भी नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट बात करी जाए कोड ऑफ कंडक्ट की। कोड ऑफ कंडक्ट की मतलब कैसे रूल्स एथिक्स वगैरह फॉलो होने चाहिए। बेसिकली अगर आपका बिजनेस है तो आप ही अपने ओनर हो, आप अपने रूल्स बनाते हो, आप अपने रूल्स ब्रेक करते हो, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं चाहिए बिजनेस को डील करने के लिए। वेरएज़ अगर आप प्रोफेशन की बात करते हो तो उसमें कुछ कंडक्ट, यानी कुछ उसमें रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर बात करी जाए एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में तो सबसे ज़्यादा रहता है कि जैसे उसका एम्प्लॉयर कहेगा उसको वैसे ही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि उसके टाइमिंग्स, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसके कपड़े, उसका काम, सब कुछ डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर के बेसिस पे। लास्ट है इसका एग्जाम्पल, जो बेसिकली आपको क्लियर ही हो रहा होगा। अगर बिजनेस है तो उसका मतलब क्या है, शॉप या फिर फैक्ट्री हो, वो उस चीज़ का ओनर हो। अगर बात करी जाए आपके प्रोफेशन की, तो सीए हो गया, मेडिकल प्रोफेशन हो गया, ये लीगल प्रोफेशन यानी लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सब आते हैं आपके प्रोफेशन में। वेरएज अगर बात करी जाए आपके एम्प्लॉयमेंट की, तो बैंक्स में जॉब, गवर्नमेंट कंपनीज में जॉब, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब, हर जगह की जॉब को आप क्या कहोगे, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक दो बार इसे पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई याद करने का, नॉर्मल सा है। ठीक है, अगर आप इसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कंपेयर करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। प्लस आप इसके निमोनिक्स भी बना सकते हो, जैसे MNQRCRTC, जो भी आपको कोई लगे, जैसे RTC हो गया, इन सब से आप निमोनिक्स बनाओगे तो इजीली याद होगा। और प्रेजेंटेशन आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे इसमें बिल्कुल क्लियर, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर से दिया हुआ है। आपको एग्जाम में अगर लिखना है तो यू हैव टू राइट बेसिक्स एज वेल, और लाइंस वगैरह क्लियरली ड्रॉ करो। और जैसे इसमें आपने ये फ्लो चार्ट सा कह सकते हो आप, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का, ये चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है आपके एग्जामिनर पे, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। तो आज के लिए तो यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।